हेलो दोस्तों, आज सीटेट एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी लेने वाले हैं। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारा डाउट्स इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला, सीटेट है क्या, ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, ठीक है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी है क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब कौन लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं, कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद कितने टाइम्स ये 1 ईयर में एग्जाम्स कंडक्ट होता है उसके बारे में जानना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, टाइम्स कितनी मिलती हैं आपको, निगेटिव मार्किंग होता है नहीं होता है, और पेपर्स कितने होते हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं सीटेट के अंदर में, ये सब पूरा फुल इंफॉर्मेशन जानने वाले, ठीक है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं हम सीटेट के बारे में, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह के टीचर की एलिजिबिलिटी है, टेस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये टीचर की एलिजिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होता है। क्लियर है। अब यहां से समझते हैं, सीटेट तो समझ गए, ये सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। ये कंडक्ट कौन सा बोर्ड कराती है, तो सीबीएसई, इसको ध्यान में रखना है। ये कौन, सीबीएसई। ये सीबीएसई जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई को दी हुई है कि सीबीएसई इसका टेस्ट ले, एग्जाम लो। पूरे ये भारत में 136 शहरों में 20 लैंग्वेज में 20 लैंग्वेज 136 टाउन्स, यानी इतने शहर में और इतने लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। क्लियर है। अब इससे होता क्या है, इस एग्जाम को देने से क्या क्या चीजें और क्यों लोग देते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीटेट उन लोगों को पास करना पड़ता है, चाहे वो लोग एग्जाम देते हैं जो गवर्नमेंट में टीचर्स बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब कंडक्ट करा रही है तो ये सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी मानती है और स्टेट गवर्नमेंट भी मानती है। कि अगर मान लीजिए कि बिहार में बहाली आई, या फिर यूपी में बहाली आई, झारखंड में बहाली आई गवर्नमेंट टीचर की, तो जो सीटेट पास किया है वो यूपी में भी भर सकता है, बिहार में भी भर सकता है और झारखंड में भी भर सकता है। अब 20 लैंग्वेजेस में इसके एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी को बांग्ला में एग्जाम देना है, किसी को मराठी में एग्जाम देना है, किसी को उर्दू में एग्जाम देना है, तो ये हर लैंग्वेज इसके अंदर में अवेलेबल है। इतना समझ में आ गया कि सीटेट क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी के अंदर में कंसेप्ट क्या होती है कि अगर आप 1 to 5 की टीचर्स बनना चाहते हैं, या फिर अगर आप 6 to 8 की टीचर्स बनना चाहते हैं, तो सीटेट के एग्जाम को दे सकते हैं। आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, तो एजुकेशन के लिए अगर आप बीएड किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप बीएड कंप्लीट कर चुके हैं या बीएड में अपेयर्ड है, तो आप इस एग्जाम के अंदर में फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आप डीएलएड किए हुए हैं, या फिर डीएलएड में अभी आपका एडमिशन है, अपेयरिंग में है, तब भी इस एग्जाम को इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बीएड वालों के लिए अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकला हुआ था कि 1 to 5 में बैन कर दिया गया है। यानी सीटेट में 2 तरह के पेपर्स होते हैं, एक को बोलते हैं पेपर 1, एक पेपर फर्स्ट है और एक पेपर सेकंड है। पेपर 1 to 5 के लिए और पेपर 2 6 to 8 के लिए होते हैं। क्लियर है। बीएड जो लोग किए हुए हैं, अभी फिलहाल की सिचुएशन ये है कि वो सिर्फ 6 to 8 में अपेयर हो सकता है, यानी पेपर 2 एग्जाम दे सकते हैं, पेपर 1 एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि 1 to 5 में उनको अभी इजाजत नहीं मिला है, 1 to 5 में उनको बैन कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो डीएलएड किया हुआ है, अब इसके साथ 2 सिचुएशन है। अगर कोई 12th किया है और उसके बाद डीएलएड किया है, ठीक है, तो 12th प्लस डीएलएड अगर है तो वो 1 to 5 में एलिजिबल है। 1 से 5 क्लास के लिए वो गवर्नमेंट टीचर बन सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बहाली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बहाली हो। अगर वो सीटेट पेपर 1 पास किया है और उसकी क्वालिफिकेशन 12th प्लस डीएलएड है, तो फिर 1 to 5 में टीचर बन सकता है। अगर वो अगर उसके पास बीएससी है या बीए है या बीकॉम है, ठीक है, ये है, और प्लस डीएलएड है, तो ये लोग एलिजिबल हैं 6 to 8 में भी और 1 to 5 में भी, दोनों में एलिजिबल है।
अगर उसकी मन के मुताबिक, अगर वो पेपर 1 में चाहे, पेपर 1 को पास करके 1 to 5 का भी टीचर बन सकता है, पेपर 2 को पास करेगा तो 6 to 8 का भी टीचर बन सकता है। तो दोनों तरह के टीचर वो बन सकता है, 6 to 8 का भी और 1 to 5 का भी। क्लियर है? तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गया होगा कि कौन लोग इस सीटेट एग्जाम में एलिजिबल है। तो जो लोग 12th कर चुके हैं प्लस डीएलएड कर चुके हैं तो सीटेट के एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फिर सिर्फ पेपर 1 भरेंगे। अगर जो लोग डीएलएड किए हैं प्लस बीएससी किया है, यानी ग्रेजुएशन है प्लस डीएलएड है, तो वो पेपर 1 को भी दे सकते हैं, पेपर 2 को भी दे सकते हैं, तो दोनों के लिए एलिजिबल है। क्लियर है इतनी चीज? अगर जो बीएड है, बीएड प्लस उसकी ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, ठीक है, इसको ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो वो लोग सिर्फ 6 to 8 वाले में फॉर्म भरेंगे, यानी पेपर 2 को एग्जाम दे सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? यानी एलिजिबल कौन है? तो जो लोग 12th प्लस डीएलएड या ग्रेजुएशन प्लस बीएड या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है वो एलिजिबल है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं कि एग्जाम कितनी बार होता है। तो ये साल में 2 बार एग्जाम लिया जाता है, एक दिसंबर में होता है, एक जुलाई में होता है। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो दिसंबर के लिए आया है, दिसंबर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? 2 टाइम्स एग्जाम लिया जाता है, साल में 2 बार, हर साल 2 बार एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं सीटेट में? आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं पेपर 1, इसमें भी 150 क्वेश्चंस, और पेपर 2 है, इसमें भी 150 क्वेश्चंस। क्लियर? अब 150 में आपका कौन से क्वेश्चंस आने वाला है? 30 पेडागोजी से, 30 मैथ से, मैथ जनरल, 30 ईवीएस से, 30 फर्स्ट लैंग्वेज, 2 तरह के लैंग्वेज लेना है आपको, और 30 सेकंड लैंग्वेज। क्लियर है? सेकंड पेपर में आते हैं, ये कौन सा है? 1 to 5 के लिए अगर जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा सिलेबस है कि 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स हो गया आपका पेडागोजी से, 30 मैथ्स, 30 ईवीएस, 30 आपका फर्स्ट लैंग्वेज, 30 आपका सेकंड लैंग्वेज। सेकंड पेपर में आते हैं 150 मार्क्स क्वेश्चन, 150 नंबर्स का। ओके, अब यहां से इसका मार्क्स को थोड़ा कंसेप्ट को समझिए। इसमें 2 तरह के होते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से है तो साइंस के टीचर बनते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स से है तो आर्ट्स का टीचर बनते हैं। तो अगर आप आर्ट्स से किए हैं तो 30 मार्क्स का पहले आपका पेडागोजी होगा, और ये दोनों मिक्स करके यानी 60 मार्क्स का आपका मैथ प्लस साइंस होगा, अगर साइंस से है तो। ठीक है, कितना हो गया? 90। 30 मार्क्स का फर्स्ट लैंग्वेज होगा, 30 मार्क्स का सेकंड लैंग्वेज होगा, तो टोटल मिलाकर 150 हो गया। अगर आप ईवीएस से हैं, मींस अगर आर्ट्स के टीचर्स बनना चाहते हैं तो ये आपका सेम रहेगा, ये तीनों सेम रहेगा। यहाँ आपका ईवीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 मार्क्स का। क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं तो वो भी 150 मार्क्स होता है। टाइम कितना मिलता है? तो 150 मिनट भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना। 1 क्वेश्चन 1 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। क्लियर है? तो 150 नंबर्स, 150 मिनट्स और 150 मार्क्स का ये पेपर्स है। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और कई बार क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है? तो नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है कि बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 आपसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है और फिर फोर्थ है। अब चारों में जो आपको सही आंसर लगे उसके ऊपर टिक करना होता है। अब ये पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था पेपर्स पे, ठीक है, लेकिन अभी 2 से 3 साल से हुआ ये है कि ऑनलाइन एग्जाम हो गया है। तो ऑनलाइन एग्जाम देना इजी भी होता है। ऑनलाइन एग्जाम इजी क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए हम सेकंड पेपर, अगर आपको ऑप्शन लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन सही है, किसी वजह से सेकंड को टिक कर दिया, बाद में से पता चला कि ना सेकंड नहीं थर्ड सही था, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है कि चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में जिसको आप एक बार कलर कर दिए उसको आप फिर से चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि टाइम का एक बचत होती है। आपको कलर करने में काफी ज्यादा टाइम पहले जाया करता था, अब सिर्फ माउस के हेल्प से आपको एग्जाम देना होता है, तो इजी होता है। तो ये आपका टोटल जितने भी इंफॉर्मेशन था सीटेट का वो सीटेट का हो गया। नंबर ऑफ पेपर्स आपको पता चल गया, 2 तरह के पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 कौन देगा, पेपर 2 कौन देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सीटेट की सारी जानकारी मिल गई होगी।
अब एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिसको गवर्नमेंट टीचर बनना है, उनको गवर्नमेंट टीचर की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उसमें कौन कौन सी कंसेप्ट होता है। शेयर कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर जो अगर कोई डिग्री है, कोई कन्फ्यूजन है, आप चाहते हैं कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट्स को पढ़ें और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करें। थैंक यू।